अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोक शान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2024 है। महाराष्ट्र के जालना शहर में आयशा लॉन है, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ जन जागृति, और जन जागृति इसमें मुद्दे बहुत सारे रहे, और ये मुद्दा मुसलमानों को लेकर यहाँ पर जो है तो किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक मुद्दा भी रहा, सामाजिक मुद्दा भी रहा, शैक्षणिक मुद्दा भी रहा, और फिलहाल में जो राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर बहुत ही गंभीरता यहाँ पर जताई गई है। तो हमारे साथ में अब्दुल रहमान सर हैं, जो यहाँ पर खुसूसी तौर पर बुलाए गए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर मौजूद लोगों की रहबरी की है। आइए जानते हैं अब्दुल रहमान सर से, जो फॉर्मर IPS और SPL हैं। सर जी, जैसा कि आप काफ़ी रास्ता तय करके यहाँ पर आए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा किया है तमामी लोगों ने, लेकिन जो मुद्दे है जैसे कि आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, शैक्षणिक है, और राजनीतिक मुद्दा तो फिलहाल सब जानते हैं, लेकिन 4 मुद्दों के बारे में ज़रा खुलकर आपसे तफसीली जानकारी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जन जागृति अभियान आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके जो भी पीछे जो मैनेजर्स हैं, पन्ने खान पठान साहब है, उनकी टीम है, सबसे पहले उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक मुसलमानों का तालीमी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी जो मुद्दे हैं, इन पे चर्चा हुई, और मेरा मानना है कि जैसे मैंने अपने तकरीर में कहा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर मुसलमानों को उचित और सही सियासी भागीदारी दी जाती है तो बाकी मुद्दों की तरफ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पार्लियामेंट में सही हिस्सेदारी मिलती है, असेंबलीज में सही हिस्सेदारी मिलती है, लोकल बॉडीज़ है जैसे नगर परिषद है, पंचायत है, जिला परिषद है, वहाँ पर आपको सही हिस्सेदारी मिलती है, तो बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन सर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब एजुकेशन नहीं होगा तो यहाँ तक के वो कैसे पहुँचेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैंने देखा, आपने देखा कि मैंने अपनी तकरीर में 3 मशवरे मैंने दिए। पहला मशवरा ये कि पहले अपने बच्चों को एजुकेट करो, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, ये जवाबदारी है, ये आपका मसला नहीं है। ये अब्दुल रहमान के बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं तो ये अब्दुल रहमान का मसला नहीं है, अब्दुल रहमान की जवाबदारी है कि वो अपनी जवाबदारी को बखूबी नहीं निभा रहा है। तो ये सारे मुसलमानों पे ये जवाबदारी आयद होती है कि सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, उनको तालीम दें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि आप उनकी हिम्मत अफजाई करें। आग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा है, उनके हक व हकूक़ छीने जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके अगर सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो आप कानून के दायरे में रास्ते पर आइए, आप अपने हक को आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी ग्रीवांसेस को आप सामने रखिए, अपने दुख और दर्द को सामने रखिए। जब तक आप दुख और दर्द को अपना व्यक्त नहीं करेंगे, लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और डेमोक्रेटिक सेटअप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमको भारत में मैकेनिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए कि हर 5 साल में इलेक्शन हो, सरकारें बने और सरकारें आएँ और सरकारें चली जाएँ। हमको सोशल डेमोक्रेसी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें समाज के जितने भी जो हिस्से हैं, जितने समूह हैं, उनकी उचित भागीदारी होनी चाहिए। और जब सभी समाजों का उचित भागीदारी होगा, वही सामाजिक लोकतंत्र होगा, और वही उनका सपना था। तो आज अगर मुसलमान सामाजिक प्रवाह में नहीं, सियासी प्रवाह में नहीं है, पिछड़ा हुआ है, और उनको 78 सांसद चाहिए और 26 पे लटका हुआ है, महाराष्ट्र में 35 MLA चाहिए और 10 पे लटका हुआ है, तो ये जवाबदारी सरकार की बनती है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी जवाबदारी बनती है कि एक समाज जो सियासी तौर पर बिल्कुल ही मुख्य धारा से अलग हो गया है, बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, उनको मुख्य धारा में कैसे ली जाए, उनको उनका जायज़ हक कैसे दिया जाए। और मेरा यह मानना है कि जब उनका सियासी हक मिलेगा तो बाकी जो मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा आप सुन रहे थे अब्दुल रहमान सर को, और इसमें ख़ास पॉइंट यही रहा है कि सियासत में सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब सर से हम ये भी जानकारी लेते हैं कि सर, सियासत में आगे बढ़ना चाहिए तो इसके इक़दामात क्या क्या करना है? देखिए, मैंने ये कहा है कि आपने इतने दिन आपने वोट किया,
और ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान किसी खास पार्टी से जुड़ा रहे। जिस तरह से हमारा हिंदू भाई हर पार्टियों में है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, शिवसेना में है, टीएमसी में है, समाजवादी पार्टी में है और आरजेडी में है, डीएमके में है, हर जगह है। उसी तरह से मुसलमानों को भी हर पार्टियों में रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये उन पे जवाबदारी आयद होती है कि जिस पार्टी को आप वोट देते हैं उस पार्टी से आप जिस मकदार में वोट देते हैं उस मकदार में आपको क्या मिलता है, इसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, तज्जिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में 35 MLA डिज़र्व करते हैं, इसका मतलब, और आपको 10 MLAs मिलते हैं, इसका मतलब आपको कितना आपको हक मिला? 30% से कम आपको हक मिला। लेकिन वोट तो आप 100% करते हैं। तो जब आप 100% वोट करते हैं तो आपको हक 30% क्यों दिया जाता है? तो मेरा यह मानना है कि पॉलिटिकल तौर पे आप बेदार बनिए, सियासी तौर पे बेदार बनिए और जिन पार्टियों को वोट करते हैं उन पार्टियों से सवाल करना सीखिए, उनके दामन पकड़िए और उनसे हक को मांगिए कि अगर हमारे शहर में 40% मुसलमान हैं और बाकी जो पिछड़े तबके हैं उनको जोड़ करके ये वोट 50% के ऊपर जाता है तो टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाता है? वहाँ पे जैनों को क्यों टिकट दिया जाता है? ऐसे कास्ट को जिनकी आबादी बिल्कुल ही कम है, एकदम माइनस्क्यूल माइनॉरिटी में है, 2%, 4%, उनको टिकट क्यों दिया जाता है? मुसलमानों को टिकट से क्यों महरूम किया जाता है? आपने इतना दिन दूसरों को टिकट दे करके आपने आजमाया, आप मुसलमानों को टिकट दे के आजमाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एक खास पार्टी के लोगों को टिकट दीजिए, सभी लोगों को टिकट दीजिए। हमारा मानना है कि भारत में सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान सर ने बड़े खुलकर बताया है कि हम जैसे वोट देना जानते हैं तो वोट का हक हासिल करना भी हम जाने और वोट का हक हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और नाज़रीन, जैसा कि जिनकी रहबरी में ये प्रोग्राम सजाया गया, सिल्लोड़ के माजी नगराध्यक्ष बनेखा पठान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी इस प्रोग्राम के तासुरात और प्रतिक्रिया लेते हैं कि ये प्रोग्राम सजाने का आपको कैसे ख्याल आया। ये प्रोग्राम सजाने का जो है तो हमको जो तो ख्याल आया कि क्योंकि अभी जो है मार्च महीने के अंदर अभी लोकसभा के चुनाव हुए भारत में, और भारत में लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त जो है तो हर कोई पार्टी ने ये बताया कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा कहकर जो है तो पूरे लोकसभा के जो है तो इलेक्शन लड़े गए। और सबसे अहम बात यह है कि ये इलेक्शन के अंदर सारी पार्टियों ने जो है तो कोई जो है तो आश्वासन नहीं दिया था कि हम जो है तो जनता के लिए ऐसा करेंगे, जनता के लिए ऐसा करेंगे, काश्तकारों के लिए ऐसा करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए ये करेंगे। ऐसा कोई जो है तो किसी ने जो है तो आश्वासन नहीं दिया था। लेकिन जो एक 23 पार्टी की जो एनडीए आघाड़ी बनी थी और 32 पार्टी की जो है तो ये एनडीए बना था, ये दोनों पार्टियों ने जो है तो इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद आखिरी में जो है तो ये इलेक्शन के अंदर एक बात जो है तो 75 साल के बाद पहली बार जो है तो सामने आई, जिसको जो तो कहते हैं कि भारत का संविधान, भारत के संविधान ने जो हमको जो है तो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, ये 4 तत्वों के ऊपर जो हमको जो है तो यहाँ पर जो है तो ये दिया है, इसके ऊपर जो है तो हमको ये संविधान बचाना ज़रूरी है। ऐसा कहकर जो है तो क्योंकि यहाँ पर एनडीए की जो सरकार थी, मोदी की सरकार, योगी की सरकार, अमित शाह की सरकार, ये गए जो है तो 10 साल के अंदर जो है तो यहाँ ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। कहीं जो है तो छोटी छोटी जो है तो एक एक कलम जो है तो घटाकर जो है तो संविधान को बदलने का काम जो है तो चल रहा था। जिस वक्त जो है तो राहुल गांधी ने और जो है तो आघाड़ी ने, इंडिया आघाड़ी ने एक ही जो है तो लोगों को कहा कि हमको संविधान बचाना है, हमको संविधान बचाना है ना। हम वो जो है सेकुलर पार्टी है, हमारी सेकुलर पार्टी है, वो चाहे महाराष्ट्र की उभाटा पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की जो है शरद पवार की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की जो है तो कांग्रेस हो, ये सभी पार्टियां ने जो है तो 23 पार्टियां साथ में लेकर कहा कि हमको जो है तो संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हमको जो है तो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। मुसलमानों ने जो है तो संविधान बचाने के लिए लब्बैक कहा और उनको जो है तो वोट मारने का काम किया। जो पार्टियां जो है तो मुर्दा थी, मेरी नज़र में जो है तो उबाटा मुर्दा थी, कांग्रेस पार्टी मुर्दा थी, उसके बाद में राष्ट्रवादी पार्टी भी जो है तो मुर्दा थी। ये मुर्दों के अंदर रूह भरने का काम जो है तो मुसलमानों ने किया। फिर भी जो है तो मुसलमानों को भले ही जो है तो लोकसभा के अंदर एक टिकट नहीं दिया गया था, फिर भी हमने जो है तो वो सह लिया। लेकिन उसके बाद में ये महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद के इलेक्शन हुए, जिसमें हमारे 2 जो है तो आमदार थे, उनको भी जो है तो निकाल दिया गया। फिर हमको ऐसा लगा कि हम जो है तो कहीं अछूत तो नहीं हो गए सियासत में, हमको जो है तो
हर कोई पार्टी जो है तो हमारा वोट लेना चाहती है, हर समाज को। हम सही सेकुलर हम है, क्योंकि हम धनगर को वोट मारते हैं, माली को वोट मारते हैं, तेली को वोट मारते हैं, जैन को वोट मारते हैं, सुतार को वोट मारते हैं, कुमार को वोट मारते हैं, हम मराठों को वोट मारते हैं। हम ऐसी कोई जो है तो जाति नहीं है जिसको मुसलमान सेकुलर पार्टी, सेकुलर अगर विचारों का है उसको वोट मारने का काम करते, लेकिन हमारे साथ कोई सेकुलरिज्म का जो बर्ताव नहीं करता है। तो अभी फिलहाल मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को ये करना कि अपनी जो है तो सियासत अभी खुद खड़े करना चाहिए। मतलब कोई एक पार्टी बनाना चाहिए, या कोई पार्टी बनी हुई है उसको वोट करना है? पार्टी बनाना जो हमारी बात को जो है मानता है, जो हमको मानता है, जो हमको पहचानता है, जो हमको मान देता है, जो हमको सम्मान देगा, कोई हमारा स्वाभिमान जिंदा रखेगा। अभी जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, और फिर भी अभी सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे ने खुद समर्थन किया, और नीतीश राणे जो कि ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फसाद हो सकता है। 58 पुलिस स्टेशन में रामगिरी महाराज के खिलाफ गुने भी दाखिल हुए, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या इससे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या मुसलमानों ने ऐसी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, या कोई एक पार्टी, क्योंकि मुसलमान जो है तो कौन सी पार्टी को वोट दे, फिर ये सवाल पैदा होता है। अभी मुसलमान तो जो है तो पार्टियां, सारी पार्टियों को मुसलमानों ने 75 साल में वोट देने का काम किया। अब हम जो ये सियासत कर रहे हैं कि वोट लेने की हम भी ताकत पैदा कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, या तो एक खुद का एक फेडरेशन बनाना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों की जब भी पार्टी आती है सामने तो वो कहती है कि वोट खाने के लिए खड़ा है। कैसा कि जब तो मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती क्या वोट खाते फिरता है? अभी फिलहाल जो है तो ऐसा है, इमाम पार्टी को ले लीजिए, कोई अदर पार्टी को ले लीजिए, इमाम पार्टी के अपोज में भी बहुत सारे मुसलमान ही बोलते हैं कि वो जो है तो सेक्युलर नहीं है, वो जो है तो एक मुसलमान की पार्टी है। कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते हैं। बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी के तो खिलाफ है ही। तो जितनी भी पार्टियां हैं ये तमाम में कुछ ना कोई खराबी है। तो कोई ऐसी खास कौन सी बात है जिसको, या फिर मुसलमान को ही बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, इसके लिए क्या? अभी तो कैसा है कि जैसे हम जो अभी ये कैडर लिया है मैंने, क्योंकि जो है तो कैडराइज कार्यकर्ता जो होता है, अगर 2 है, अगर समझना 4000 की भी अगर भीड़ है, अगर एक आधी जो है तो समझना भीड़ वाली एक आधी सभा हो जाती है, तो वो भीड़ वाली सभा का कोई मतलब नहीं रहता है। जब तक जो है कैडराइज कार्यकर्ता नौजवानों में जो तो नौजवानों को कैडर नहीं दिया जाएगा, जब तक नौजवानों को सियासत नहीं समझाई जाएंगी, यहाँ की जो है तो सियासत में रहना हमारा भी एक हिस्सा है, हमारा भी एक फ़र्ज़ है। जब तक ये नौजवानों में तहरीक नहीं चलाई जाएंगी, और मैं तो ये कहूँगा कि सारी बातें जो है तो भारत के अंदर झूठी है, सारी बातें गलत है। सिर्फ एक ही बात सही है जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा की जा आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून काढा का या देशाची आम्हाला शासन करती जमात बनायचं है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार देने के बाद कहा कि यहाँ पर अहम काम जो है तो वो सियासत है, जो मुसलमानों के दिमाग में से निकाल दिया। हम सिर्फ जो है तो आज तक जो है तो बात करते शिक्षण की, आरक्षण की और संरक्षण की, लेकिन इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते? हमको इलेक्शन की बात करना पड़ेगी, जब भी जाकर तुमको जो है तो शिक्षण मिलेगा, जब भी जाकर तुमको आरक्षण मिलेगा, जब भी जाके जो है तो तुमको संरक्षण मिलेगा। जब तक तुम भारत के अंदर इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, जब तक जो है तो तुमको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पूरी व्यवस्था कौन चलाता है? यहाँ पर सरकार चलाती है। यहाँ की मिलिट्री सरकार की, यहाँ का पुलिस सरकार की, यहाँ का कलेक्टर सरकार का, यहाँ का कमिश्नर सरकार का, यहाँ के दवाखाने सरकार के, यहाँ के मदरसे सरकार के, ये सारी चीज़ें जो है तो सरकार की। सरकार बनाता कौन? हम बनाते सरकार, और हम ही कहते हैं कि उसके अंदर मत जाओ। ऐसा कौन है वो आदमी जो है समझने के सरकार के अंदर तुम नहीं जाएंगे तो ये चीज़ें तुमको जो है तो 4 पीढ़ी भी नहीं मिल सकती ना। अब्दुर्रहमान सर, जैसा कि अभी एक बात सामने आ रही है, वो बात ऐसी है कि मुसलमान हर पार्टी में बटा हुआ है। अब हर पार्टी में बटा हुआ है तो वो अपनी पार्टी की तारीफ़ करता है और अपनी पार्टी की ही प्रचार करता है, एडवर्टाइज़ करता है। तो अब यहाँ पर सियासत में जब आने की बात चल रही है तो मुसलमान सियासत में आएगा तो किसी पार्टी को लेकर ही आएगा। तो फिर वो किस पार्टी के तहत जो है तो आए, या कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिसके तहत एक मुसलमान जो है तो उस रास्ते पर चलकर जो है तो अपनी सियासत को मजबूत करे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो यहाँ पे बात हुई है कि हमारे दादा ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, हमारे वालिद ने वोट दिया, हम वोट दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि आप वोट दो। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि हम रिव्यू करके वोट दें कि आपने हमको क्या दिया और हमने आपको क्या दिया। हम जितना दे रहे हैं उस हिसाब से आपने हम दे रहे हैं क्या। अब ये वक्त आ गया है, अब ये पूरी तरह से कैलकुलेशन करने का। और ये बेचैनी या पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे यूथ हैं, खास करके नौजवान हैं, उनमें ये बेचैनी है कि जब हम वोट देते हैं 100% तो हमको 100% हमको हक क्यों नहीं दिया जाता है।
तो सबसे पहले तो हमारा पहला कदम यह है कि जैसे बन्ने खान पठान साहब ने कहा कि मुसलमान ही है जो सबसे बड़ा सेकुलर है इस देश में। वो सारे पार्टियों को वोट करता है, सारे जातों को वोट करता है। और देखिए, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, पश्चिम से पूरब, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुसलमान सभी सेकुलर पार्टियों को वोट करता है। तो पहले स्टेप में तो हम उनको यही सिखाना चाहते हैं कि आप जिस पार्टी में हैं आप वहाँ पे हिम्मत जुटाओ और अपने आबादी के हिसाब से आप टिकट मांगने की कोशिश करो। इतनी बार आपने आजमाया आज़ादी से लेकर के आज तक, एक बार और आजमाओ। और इस आजमाइश पे अगर पार्टियां खड़ी नहीं उतरती हैं तो हमें क्या करना है हम आगे सोचेंगे। तो नाज़रीन, अब्दुर्रहमान सर ने इस बात का खुलासा बिल्कुल खुले तौर पर किया कि जिस पार्टी को भी हम वोट दे रहे हैं और उनको हमने ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया है और हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी टिकट दीजिए। अगर वो ना दे तो समझ ले कि वो सिर्फ हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमारी उसमें कोई भलाई नहीं है। और बड़े ही अच्छे अंदाज में अब्दुर्रहमान सर ने भी बताया और बनेगा पठान सर ने भी बताया। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।